एक 35 साल की विधवा टीचर जिसका नाम मानसी होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर इसके बाद वह गांव के ही एक हॉस्पिटल में चली जाती है। उस हॉस्पिटल के अंदर एक सुनील नाम का डॉक्टर होता है, जो कि बेहद काले रंग का होता है। कद उसका 6 फुट का होता है। अब जैसे ही वो सुनील डॉक्टर इस विधवा टीचर की खूबसूरती और सुंदरता को देखता है, तो हक्का बक्का रह जाता है। अब इसके बाद ये विधवा टीचर इस डॉक्टर को कहने लगती है कि मेरी तबीयत खराब है। अब वो डॉक्टर इसकी तबीयत को देखता है, इसका चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद इसको कहता है कि तुम्हें मैं कुछ दवाइयाँ भी देता हूँ और साथ में एक इंजेक्शन भी लगा देता हूँ। और इसके बाद वो डॉक्टर इस महिला को एक इंजेक्शन लगा देता है। 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद उस विधवा टीचर मानसी के शरीर में ऐसी प्रतिक्रियाएं होने लगती है, जिसके कारण वो विधवा टीचर उसी के सामने अपने वस्त्र उतारना शुरू कर देती है। जैसे ही कपड़े उतार दिए जाते हैं, तो फिर वह उस डॉक्टर के सामने नग्न अवस्था में खड़ी हो जाती है और वो सुनील डॉक्टर उसकी तरफ लगातार देखने लगता है। वह उसके सीने की गोलाई को लगातार देखता रहता है। इसके बाद ये सुनील डॉक्टर इस विधवा टीचर मानसी के साथ क्या करता है और आखिर में इस घटना का क्या अंजाम होता है, बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्यमय घटना है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दे। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोज को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियोज में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर से। जयपुर का ही एक डोगरी इलाका होता है और इसी इलाके में रहने वाली बेहद खूबसूरत विधवा टीचर जिसका नाम मानसी होता है। मानसी अपनी सास आरती के साथ रहा करती थी। मानसी टीचर का चाल चलन ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी सासू आरती देवी उस पर बाज की तरह नजर रखा करती थी। लेकिन जैसे ही सुबह के समय ये विधवा टीचर सज संवर कर अपने स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, तो सभी टीचर इसकी तरफ देखा करते थे, इसकी सुंदरता को निहारा करते थे। यहाँ तक कि जितने भी स्कूल के बड़े छात्र होते हैं, वो भी इसकी सुंदरता को लगातार देखते रहते थे। अब एक दिन ये महिला टीचर जैसे ही अपने घर से स्कूल में आती है, तो 2 बजे के आसपास इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर ये विधवा टीचर मानसी देवी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है। स्कूल के प्रिंसिपल को बताया जाता है कि मेरी तबीयत कई दिनों से खराब रहती है, मुझे बुखार भी रहता है और इसलिए मैं 2-3 दिन की छुट्टी लेना चाहती हूँ। प्रिंसिपल इसको छुट्टी दे देता है और फिर ये विधवा टीचर इस स्कूल से बाहर निकल जाती है। यह किसी ऑटो रिक्शा की तलाश करना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद ऑटो रिक्शा भी आ जाती है और यह फिर ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने गांव में चली आती है। गांव के अंदर एक हॉस्पिटल पिछले ही साल खुला था और उस हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर काम किया करता था, जिसका नाम सुनील होता है। सुनील, जो कि बेहद काले रंग का होता है, देखने में एक दैत्य दानव जैसा दिखाई देता है और उसका जो कद होता है वो 6 फुट का होता है। अब ये विधवा टीचर उस हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करती है, तो वहां पर 2 मरीज पहले से बैठे हुए थे। अब सुनील डॉक्टर उन 2 मरीजों को दवाई दे देता है और दवाई देने के बाद जब वो 2 मरीज उठकर इस हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं, तो इस हॉस्पिटल के अंदर केवल ये विधवा टीचर मानसी रह जाती है और वो डॉक्टर सुनील रह जाता है। जब सुनील डॉक्टर की नजर इस विधवा टीचर मानसी पर पड़ती है, तो इस मानसी की सुंदरता, इसकी जवानी, इसकी खूबसूरती को देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। अब इसके बाद ये विधवा टीचर मानसी इस डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर को कहती है कि मेरी तबीयत कई दिनों से खराब है, मुझे बुखार भी आता है। लेकिन डॉक्टर की नजरें तो इसकी खूबसूरती और इसकी जवानी पर टिकी हुई थी। अब सुनील डॉक्टर इसकी बातों को सुनता है और सुनने के बाद इसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ देता हूँ और तुम्हें जो है एक इंजेक्शन भी दे देता हूँ। और इसके बाद विधवा टीचर को कुछ दवाइयाँ दी जाती है और फिर ये डॉक्टर सुनील इसको एक इंजेक्शन भी दे देता है। जैसे इसको इंजेक्शन दे दिया जाता है, इंजेक्शन इसको लगा दिया जाता है,
तो फिर मानसी के शरीर के अंदर कुछ ऐसी हलचल पैदा हो जाती है, ऐसी प्रतिक्रियाएँ पैदा होने लगती हैं कि वह बेकाबू सी हो जाती है। उसके अंदर काम वासना उजागर होने लगती है और देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर वो विधवा टीचर मानसी देवी अपने बदन से एक-एक कपड़े उतारना शुरू कर देती है। जैसे कपड़े उतार कर बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ी हो जाती है, तो ये सुनील डॉक्टर उसको लगातार निहारता रहता है, उसके सीने की गोलाई को देखता रहता है, उसकी खूबसूरती को देखता रहता है। अब ये सुनील डॉक्टर सोचने लगता है कि शायद मेरी जो दवाई है उसने असर दिखा दिया है और इस तरह से ये सुनील डॉक्टर फिर उस हॉस्पिटल का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर से इस विधवा महिला टीचर मानसी के पास आता है और फिर विधवा टीचर इसके गले से लिपट जाती है, इसको अजीब तरीके से छूने लगती है। अब ये डॉक्टर समझ जाता है कि मेरी दवाई ने पूरा इस पर जो है काबू पा लिया है और इसके बाद ये सुनील डॉक्टर इसको अपने एक कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा भी बंद करता है और फिर इसी की रज़ामंदी से इसके साथ गलत रिश्ते कायम करने लगता है। सुनील डॉक्टर तब तक इसके साथ गलत रिश्ते कायम करता है जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। वह लगातार इसके साथ अपने गलत रिश्ते बनाते हुए जब उसकी आखिरकार संतुष्टि हो जाती है, तो फिर वो डॉक्टर यहीं पर नहीं रुकता है। फिर इसके बाद सुनील डॉक्टर इसकी कुछ आपत्तिजनक वीडियोज़ बनाता है, अश्लील वीडियोज़ अपने मोबाइल में बनाता है और जब ये सब काम खत्म हो जाता है, तो फिर विधवा टीचर को एक और इंजेक्शन लगा दिया जाता है। 10 से 15 मिनट के अंदर ही वो विधवा टीचर मानसी देवी अपनी पहली अवस्था में आ जाती है और फिर इसके बाद सुनील डॉक्टर इस विधवा टीचर मानसी के सामने अपना मोबाइल फ़ोन रख देता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी कुछ आपत्तिजनक वीडियोज़ बनाई हैं, तुम्हारी कुछ अश्लील वीडियोज़ बनाई हैं। अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की, तो मैं ये सारी वीडियोज़ इंटरनेट पर वायरल कर दूँगा। और फिर इसके बाद ये विधवा टीचर मानसी देवी घबरा जाती है, ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर एक डॉक्टर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आज के समय में तो ये विधवा टीचर मानसी देवी अपने घर पर आ जाती है। विधवा टीचर मानसी देवी जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है, तो वह अपनी सास आरती देवी से कुछ भी नहीं बताती है। इन सारी बातों को वो छिपा कर रखना चाहती थी। जैसे ही शाम के 7 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो सुनील डॉक्टर फिर इस विधवा महिला टीचर मानसी देवी के पास फोन कॉल करता है, क्योंकि सुनील डॉक्टर ने इस विधवा महिला टीचर का मोबाइल फोन नंबर भी पहले ही ले लिया था। जैसे ही वो फोन करता है, तो फोन पर मानसी को बताया जाता है कि अगर आज रात 10 बजे के आसपास मेरे हॉस्पिटल में तुम नहीं आई, तो मैं इन अश्लील वीडियोज़ को इंटरनेट पर वायरल कर दूँगा। मानसी घबरा जाती है और इसके बाद वह सोचने लगती है कि इस डॉक्टर के पास तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और जैसे रात के 10 बजते हैं, तो वह अपनी सास आरती देवी को देखने लगती है। जैसे उसकी सासू आरती देवी सो जाती है, तो फिर वह चुपके से अपने घर से बाहर निकलती है और फिर उस सुनील डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल का दरवाज़ा खोला जाता है और फिर सुनील डॉक्टर इस मानसी टीचर को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर से इसके साथ वही दुष्कर्म किया जाता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से इसके साथ गलत रिश्ते कायम किए जाते हैं। ये सब करने के बाद ये डॉक्टर इसको इसके घर पर भेज देता है। अब तो हर तीसरे चौथे दिन ये सुनील डॉक्टर इस महिला को अपने हॉस्पिटल में रात के समय बुलाया करता था और इसके साथ अपने गलत रिश्ते कायम किया करता था। हद तो वहां पर बढ़ जाती है जब सुनील डॉक्टर इस विधवा टीचर मानसी के पास मोबाइल फोन से कॉल करके कहता है कि अगर तुमने मुझे 1 लाख रुपया नहीं दिया, तो फिर मैं इन वीडियोज को वायरल कर दूंगा। और इस तरह से डॉक्टर साहब इस टीचर को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। आखिरकार मानसी देवी 1 लाख रुपए इस डॉक्टर को दे देती है। फिर तो इसके बाद इस डॉक्टर की हद और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस तरह से धीरे धीरे करके 15 से 20 दिनों के अंदर ही ये डॉक्टर इस विधवा टीचर का बैंक बैलेंस खाली कर देता है। जैसे ही उसका अकाउंट खाली हो जाता है, ना तो उसके पास
पैसे देने के लिए रहते हैं और अब मानसी देवी परेशान रहने लगती है। वह कोई बीच का रास्ता निकालना शुरू कर देती है। वह सोचने लगती है कि ये डॉक्टर मेरा पूरी उम्र जो है शोषण करता रहेगा। इसने सारे पैसे मेरे हड़प लिए हैं और अब इसके मन में ख़्याल आने लगते हैं कि अब तो मुझे पुलिस स्टेशन में ही चलना चाहिए। और इस तरह से विधवा टीचर मानसी देवी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। वहां पर जो दरोगा बैठा होता है नरेश श्रीवास्तव, उसके सामने अपनी पूरी कहानी सुनाती है। इसके बाद सारी आपत्तिजनक वीडियोस भी दिखाई जाती है और फिर श्रीवास्तव जो दरोगा होता है वो 2-3 कांस्टेबल लेकर हॉस्पिटल से इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेता है। इसको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, इसकी जमकर पिटाई की जाती है और फिर जब ये डॉक्टर अपना जुर्म कबूल करता है तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात कहता है। सुनील डॉक्टर पुलिस के सामने बताता है कि मैंने 80 से 85 महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म किया है। और जैसे ही पुलिस इसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी को सुन लेती है तो इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है, इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 3 महीने का वक्त गुजरने के बाद इसको 10 साल की सजा सुनाई जाती है। और इस तरीके से सुनील डॉक्टर ने गांव की 80 से 85 महिलाओं के साथ अवैध रिश्ते कायम किए थे और आखिरकार आज के समय में ये जेल के अंदर बंद है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।